दोस्तों, रामायण में उर्मिला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे राजा जनक की छोटी पुत्री व माता सीता की बहन थी। जब उनके पति लक्ष्मण अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम व माता सीता की सेवा करने 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे, तब उनकी असली परीक्षा शुरू हुई थी। उन्हें नाग देवी का अवतार माना जाता है, जिनका विवाह शेष नाग के अवतार लक्ष्मण के साथ हुआ था। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको देवी उर्मिला के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको जानकारी लक्ष्मण की पत्नी देवी उर्मिला के बारे में। सबसे पहले आपको बतलाते हैं उर्मिला के जन्म के बारे में। दोस्तों, मिथिला के राजा जनक थे, जिनकी पत्नी का नाम सुनैना था। उनका कोई संतान नहीं था। तब एक दिन उन्हें भूमि से एक पुत्री की प्राप्ति हुई। उन्होंने इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर अपने पुत्री के रूप में अपना लिया था। उनका नाम माता सीता रखा गया। सीता को अपनाने के कुछ ही वर्षों के पश्चात उन्हें भगवान की कृपा से स्वयं की पुत्री प्राप्त हुई, जिसका नाम उर्मिला रखा गया। उर्मिला की 2 चचेरी बहनें भी थी, जिनका नाम मांडवी व श्रुतकृति था। चारों बहनें एक साथ पली बढ़ी व राजसी आनंद लिए। उर्मिला और लक्ष्मण के विवाह के बारे में आपको जानकारी दें तो एक दिन उर्मिला की बड़ी बहन सीता का स्वयंवर आयोजित किया गया, जिसमें अयोध्या के राजकुमार श्री राम विजय रहे। फलस्वरूप सीता का विवाह श्री राम के साथ हो गया। इसके बाद उनके पिता जनक ने अयोध्या से घनिष्ठ संबंधों को स्थापित करने के लिए अपनी बाकी 3 पुत्रियों का विवाह भी अयोध्या के राजकुल में ही करवाने का निर्णय लिया। श्री राम के 3 छोटे भाई थे, जिनमें उनके सबसे निकट व प्रिय लक्ष्मण थे। लक्ष्मण को भी प्रभु श्री राम अपने जीवन से अधिक प्रिय थे। अतः सीता की सगी बहन उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ करवाने का तय किया गया। इस प्रकार उर्मिला का विवाह भगवान श्री राम के छोटे भाई व शेषनाग के अवतार लक्ष्मण के साथ ही हो गया। विवाह के पश्चात उर्मिला अपनी चारों बहनों के साथ अयोध्या के राजमहल में आ गई तथा हंसी खुशी रहने लगी। फिर एक दिन अनहोनी हो गई व प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास सुना दिया गया। प्रभु श्री राम के साथ वनवास में उनकी बड़ी बहन व श्री राम की पत्नी माता सीता ने भी जाने का निर्णय लिया। जब उर्मिला को पता चला कि उनके पति लक्ष्मण भी अपने भाई व भाभी की सेवा करने 14 वर्ष के वनवास पर जा रहे हैं, तो अपने पति के साथ वह भी जाने के लिए तैयारी करने लगी। इतने में लक्ष्मण उनके कक्ष में आए तथा अपने साथ वन में जाने को मना किया। यह सुनकर उर्मिला का मन व्यथित हो गया। उन्होंने इसका कारण पूछा। तब लक्ष्मण ने उन्हें बताया कि वे वनवास में अपने भाई व भाभी की सेवा करने जा रहे हैं तथा यदि उर्मिला उनके साथ चलेंगी तो इसमें बाधा उत्पन्न होगी। साथ ही लक्ष्मण ने उर्मिला को राजमहल में रहकर श्री राम की माता कौशल्या का ध्यान रखने का उत्तरदायित्व सौंप दिया। अपने पति के यह वचन उर्मिला के हृदय में घर कर गए, लेकिन वे धर्म तथा कर्तव्य के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार हो गई। अब उन्हें अपने पति से 14 वर्ष का विरह सहकर अपने सास ससुर की सेवा करनी थी। इसे उर्मिला ने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया, क्योंकि लक्ष्मण ने उन्हें ना रोकर अयोध्या में रहने का वचन जो ले लिया था। उर्मिला के अयोध्या में रह गए 14 वर्ष के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो इसे लेकर 2 अलग अलग मान्यताएं हैं। प्रचलित मान्यता के अनुसार उर्मिला ने 14 वर्ष तक माता कौशल्या की बहुत सेवा की तथा एक भी आंसू नहीं बहाया। प्रतिदिन वह अयोध्या के राजमहल में भगवान के सामने एक दीपक प्रज्वलित करती तथा पुराने दीपक को भी बुझने नहीं देती थी। इस प्रकार 14 वर्ष तक असंख्य दीपक प्रज्वलित हो चुके थे। जब लक्ष्मण श्री राम व माता सीता के साथ अयोध्या वापस लौटे, तब उर्मिला के जलाए दीपों से पूरा राजमहल जगमग हो उठा था। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब लक्ष्मण वनवास में थे, तब प्रथम रात्रि में निद्रा देवी उनके पास आई। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से कहा कि उन्हें अपने भाई व भाभी की रात को सुरक्षा करनी है, इसलिए वे सो नहीं सकते। अतः उन्हें वरदान दें कि 14 वर्ष तक उन्हें
नींद नहीं आए। तब निद्रा देवी ने पूछा कि यदि उनके स्थान पर कोई और 14 वर्ष तक सो सकता है तो वह उन्हें यह वरदान दे सकती हैं। तब लक्ष्मण ने उर्मिला का नाम ले लिया। निद्रा देवी ने जब उर्मिला से जाकर यह पूछा तो उन्होंने सहजता से इसे स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात लक्ष्मण 14 वर्षों तक सोए नहीं थे तथा उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही थी। लक्ष्मण के वनवास से लौटने के पश्चात उर्मिला के 2 पुत्र हुए जिनके नाम अंगद व चंद्रकेतु था। इसके बाद उर्मिला ने अपने जीवन काल में अपनी बड़ी बहन का फिर से वनवास जाना देखा। जब उर्मिला के इस धरती पर रहने का समय समाप्त हो गया तब उन्होंने हंसी खुशी अपने प्राण त्याग दिए। वह अपने धाम को चली गई थी। उर्मिला की मृत्यु के बारे में रामायण में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण का एक समय के बाद त्याग कर दिया था तथा उसके पश्चात लक्ष्मण ने सरयू नदी में समाधि ले ली थी तथा अपने धाम को लौट गए थे। तब उसके बाद उर्मिला का क्या हुआ था? दरअसल यह भाग उत्तर रामायण में आता है। इसमें लक्ष्मण के समाधि लेने के कुछ समय बाद ही श्री राम भी जल में समाधि ले लेते हैं। मान्यता के अनुसार लक्ष्मण के जल में समाधि लेने से पूर्व ही उर्मिला हंसी खुशी अपने प्राणों को त्याग चुकी थी। तो दोस्तों यह थी जानकारी लक्ष्मण की पत्नी देवी उर्मिला के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।